देखो यहाँ पर तीनों थ्रेड्स की स्टेट जो इसने प्रिंट कराई, क्या प्रिंट कराई? न्यू पर आई, क्योंकि अभी जस्ट हमारी थ्रेड्स जो है वो स्टार्ट ही हुई है, ठीक है, अभी उन्होंने काम करना स्टार्ट नहीं किया, तो सिर्फ न्यू थ्रेड्स आ रही है क्योंकि अभी ये एक्टिव नहीं है। अब देखो इसी स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहां प्रिंट कराते हैं जहां पे हमने थ्रेड्स को स्टार्ट कर दिया उसके बाद में, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे आकर इसको एक बार और प्रिंट कराती हूँ, आफ्टर आई हैव स्टार्टेड द थ्रेड्स। अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करती हूँ तो ऐसे में देखो यहाँ पर आपकी जो थ्रेड्स है वो कॉल्ड है, मतलब कॉल्ड होगी, न्यू स्टेट आ रही थी पहले, और अभी जब हमने यहाँ पर चॉइस पूछा है, देखो हेलो टोनी और वर्ल्ड चॉइस में है, तो वो रनेबल में है तीनों की तीनों, क्योंकि अभी सीपीयू आपके इनपुट का वेट कर रहा है। तो मान लो मैंने यहाँ पे इनपुट देना स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे ही मैंने इनपुट देना स्टार्ट किया वैसे ही थ्रेड्स जो थी वो वर्क करके टर्मिनेट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों की जो थ्रेड्स थी उनकी दो स्टेट सामने आई, एक आई न्यू, एक आई रनेबल, राइट। अब मान लो अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पर तो स्टेट गेट कर रही थी जहां पे मुझे रनेबल दिख रही थी, अच्छा इसको कमेंट्स में डालते हैं, और अभी मैं क्या करती हूँ कि ऑपरेशंस क्लास में आती हूँ। ऑपरेशंस क्लास में जाकर हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, क्योंकि हमें बार बार थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड का यूज करना पड़ता है ना, तो अगर आप इसको बार बार नहीं लगाना चाहते, क्योंकि मुझे इसको भी एक और बार चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना लो और इसको यहाँ पे लगा दो, फिर आपको ये दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा, आप सिर्फ टी डॉट गेट नेम भी कर सकते हो। सेम वे में अगर मुझे यहाँ पर पता लगाना है कि मेरी जो करंट थ्रेड है जो भी आ रही है, ठीक है, उसकी स्टेट क्या है, तो मैं यहाँ पे भी पता लगा सकती हूँ। कैसे? मैं यहाँ पे लिखूंगी, इसमें मान लो मैंने थ्रेड का नाम दिया, यहाँ पर नाम तो आ ही रहा है मेरे पास एस में, ठीक है, तो एस इज इन, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टी डॉट गेट स्टेट फंक्शन लगा देते हैं, ठीक है, मोड। तो कौन सी वाली थ्रेड किस मोड में है अभी कैसे पता चलेगा, यहां से, तो जो भी थ्रेड इस फंक्शन को एक्सेस करेगी उसके अंदर जाके ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मान लो अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं फिर से, ठीक है, तो देखो अभी सबकी सब न्यू स्टेट में है, यहाँ पे ये चॉइस मांग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है आपके पास क्या दिखा रहा है, प्रोग्राम फिनिश होने देते हैं फिर दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये प्रोग्राम देखो अभी फिनिश हो गया, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर तो न्यू आया था, तो ये जो मैसेज हमने दिया लास्ट बाद में ऑपरेशंस क्लास में, ये वाली वैल्यू कहाँ पे आई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो आपकी हेलो एंटर चॉइस वगैरह आ रहा था, तो देखो अभी टोनी जो है वो रनेबल मोड में है जब टोनी के पास गया, क्योंकि जब भी ये इनपुट मोड में जाएगा ना ये रनेबल में ही आएगा, क्योंकि इनपुट अगर यहाँ पे सीपीयू एक्वायर कर रही है तो करंट थ्रेड भी रनेबल में चली जाती है कुछ सेकंड्स के लिए, तो इसलिए यहाँ पे इसने इसको रनेबल मोड में दिखाया। सेम वे में यहाँ पर देखो अगर कहाँ पे आ रहा था, देखो हेलो इज इन रनेबल मोड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब ऑपरेशंस चल ही रहे हैं तब भी हमने यहाँ पर थ्रेड्स की वर्किंग को चेक किया, और क्योंकि मैंने इसको सिर्फ फन वाले फंक्शन में दिया था तो उसी के अंदर इसकी आउटपुट आ रही है, दूसरे फंक्शन को जिसने एक्सेस किया वहां पे नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी हमें ये लाइन लगानी पड़ेगी फिर। तो अभी समझ में आया गेट स्टेट फंक्शन कैसे काम करता है और बेसिकली थ्रेड की लाइफ साइकिल्स क्या होती है। यस मैम। यस मैम। एनी डाउट देयर? नो? ओके। अब ऐसे ही यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसके अंदर प्रोग्राम्स जब बनाते हो इसी तरीके से आप अपनी थ्रेड्स को क्या कर सकते हो, यहाँ पर चेक कर सकते हो कि उनकी क्या थ्रेड की वर्किंग चल रही है। अब देखो अगर आप लोग कभी भी थ्रेड्स में वर्क करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अगर हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे हमने कितनी थ्रेड्स बनाई थी, हाउ मेनी थ्रेड्स आर देयर मैम 3। और टोटल कितनी थ्रेड्स रन कर रही है यहाँ पर,
टोटल कितनी थ्रेड्स वर्क कर रही हैं? एनी आइडिया? मैम 3 3 थ्रेड्स है। सभी का आंसर 3 है यहाँ पे। यस मैम। ओके, अंकित कह रहे हैं मैम 4 थ्रेड्स है। सो अंकित, कैन यू टेल मी 4 थ्रेड्स किस हिसाब से हैं? मैम एक मेन थ्रेड होती है। ओके, और मेन थ्रेड कहाँ पर है यहाँ पर इस प्रोग्राम में? कैन यू टेल? नो मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड एनीबॉडी एल्स? सी, अंकित ने ये आंसर बिल्कुल ठीक दिया है कि यहाँ पर 4 थ्रेड्स रन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्या करना चाहो, क्योंकि देखो ये प्रोग्राम जो चल रहा है मेन वाला फंक्शन, इसको भी तो कोई ना कोई थ्रेड बना रही है ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि हर क्लास जावा में बाय डिफॉल्ट एक थ्रेड है। तो जब मेन फंक्शन वाली क्लास है ना, ये तो हमारी थ्रेड बनती ही बनती है, और इसी थ्रेड में हमने दूसरी थ्रेड्स बनाई है। तो यहाँ पे हमारी एक मेन थ्रेड है और जो 3 है वो हमारी चाइल्ड थ्रेड्स हैं। तो अगर मान लो आप यहाँ पे कभी भी करंट थ्रेड का ऑप्शन निकालते हो, सेम वे में ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा ना, ये वाली भी तो मेन थ्रेड वर्क कर रही थी प्रोग्राम में, राइट? सो देयर आर 4 मेन थ्रेड्स। तो मेन थ्रेड कहां पर है आपकी? मेन प्रोग्राम में। देखो यहाँ पर थ्रेड्स क्रिएटेड लिखा हुआ आ रहा है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपकी करंट थ्रेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये वर्क करता है। तो यहाँ पे आपकी मेन होती है कौन सी थ्रेड? जिसमें मेन फंक्शन है, ठीक है, वो वाली क्लास। एंड आफ्टर दैट जो बाकी के आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, दीज आर ऑल्सो द थ्रेड्स जो हमने यहाँ पे क्रिएट की थी। इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ना हम एक और चीज पे ध्यान देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक गेम बना रहे हो, और जो मेन वाली क्लास है ना, उसके अंदर से हमारी गेम की स्टार्टिंग हुई है, और उसने फिर क्या किया? मल्टीपल यूजर बना दिए, और मल्टीपल यूजर क्या है? हमारे मल्टीपल थ्रेड्स हैं। तो ऐसे में मेन थ्रेड अगर पहले ही एग्जिट हो जाए तो वो सही रहेगा? नो मैम। नहीं ना। तो मेन थ्रेड कब एग्जिट होनी चाहिए? जब बाकी सारी थ्रेड्स अपना काम खत्म कर ले, बाद में मेन थ्रेड एग्जिट होनी चाहिए। लाइक अगर मान लो मैं यहाँ पे एक मैसेज डालती हूँ लास्ट में आके, मेन थ्रेड एग्जिटिंग। अब ये मैसेज मैं चाहती हूँ कि लास्ट में आए, मतलब अभी हम जो टास्क करने वाले हैं ना, एक तरह से हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी थ्रेड को कंट्रोल करने वाले हैं। कि अगर मान लो मुझे मेन थ्रेड को सबसे लास्ट में एग्जिट करना है, मतलब ये मैसेज मैं चाहती हूँ सबसे लास्ट में आए, और यहाँ पर जब भी हमारी थ्रेड अपना काम खत्म करके आएगी, ठीक है, आफ्टर कॉलिंग द मेथड ऑपरेशंस जब हमारे खत्म हो जाएं, तो यहाँ पर क्या मैसेज आना चाहिए? जो भी हमारी चाइल्ड थ्रेड है उसका एग्जिट मैसेज आना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक मैसेज और डाल देते हैं, और यहाँ पे जो भी नेम होगा थ्रेड का एस प्लस एग्जिटिंग कर देते हैं। सेम चीज यहाँ डाल देते हैं कि जो भी थ्रेड का नेम आ रहा है उसके साथ में एग्जिटिंग लगा दिया। तो अभी इससे हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी वाली थ्रेड कब एग्जिट हुई है? अब अगर मान लो मैं इसी प्रोग्राम को एक बार और रन करती हूँ, यहाँ पर हमने, चलो चॉइस दे देते हैं पहले तो, फाइन। तो हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम रन कर दिया। अब ये प्रोग्राम में हमें ये देखना है कि कौन सी थ्रेड कब एग्जिट हुई, मतलब अभी क्या प्रिंट करा रहा है। तो ऐसे में अगर मैं मैसेजेस को देखती हूँ तो देखो मेन थ्रेड को तो इसने सबसे पहले एग्जिट करा दिया, मतलब जो हमने सबसे लास्ट में मैसेज दिया था वो पहले ही आ गया। ठीक है, मतलब इसने वेट नहीं किया बाकी थ्रेड्स के काम खत्म होने का। सेम वे में यहाँ पर जब हेलो एग्जिट हो रहा था, मतलब यहाँ पे हमारी जो 3 थ्रेड्स हैं, लेट्स सी यहाँ पर और किसका एग्जिट मैसेज दिख रहा है हमें? इसका दिख रहा है, टोनी का। ठीक है, तो ये वाली जो थ्रेड थी ये भी यहाँ पे एग्जिट हो गई बीच बिल्कुल मिडिल में।
सेम वे में यहाँ पे हेलो वाली यहाँ पर एग्जिट हो रही है और वर्ल्ड वाली यहाँ एग्जिट हो रही है। तो इस तरीके से हमारी जो थ्रेड्स है वो कब एग्जिट हो रही है, अपने हिसाब से एग्जिट हो रही है। तो ऐसे केसेस में मैं ये चाहती हूँ कि चलो चाइल्ड थ्रेड्स तो कभी भी एग्जिट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन थ्रेड के अंदर जो ये मैसेज आ रहा है ना, दैट मैसेज आई वांट टू प्रिंट इन द लास्ट, जब सारी थ्रेड्स अपना काम खत्म करके आ जाए। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जावा का एक मेथड यूज करेंगे विच कैन बी यूज टू पुट अ थ्रेड ऑन द वेटिंग स्टेट। तो मतलब एक तरह से हम उसको क्या कर रहे हैं, वेटिंग स्टेट में डाल रहे हैं मैन्युअली। तो ऐसे में हमारे पास एक मेथड आता है जिसका मेथड का नाम होता है जॉइन मेथड। सो दिस मेथड इज यूज्ड टू पुट द अदर या फिर पुट द मेन थ्रेड in waiting state until the threads who are using join method finishes its task or terminated. Is in terminated state. ठीक है, तो ज्वाइन मेथड क्या करता है, आपकी मेन थ्रेड को क्या कर देगा, वेट करा देगा जब तक कि आपकी जो भी थ्रेड आई, मतलब मान लो फर्स्ट आई सेकंड आई, जिसने भी ज्वाइन का यूज किया है, जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक मेन थ्रेड एग्जिट नहीं होगी या मेन थ्रेड आगे नहीं जाएगी। मतलब एक तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे हम मैसेज को ब्लॉक करा देंगे। कैसे, यहाँ देखते हैं इसका यूज। तो देखो ज्वाइन मेथड को अगर मेरे को यूज करना है तो मेरे पास 3 थ्रेड्स हैं, जैसे मैंने लिखा nd डॉट ज्वाइन या th डॉट ज्वाइन। अब ज्वाइन मेथड भी ना एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इसलिए वो क्या कह रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो या तो आप थ्रोज लगाओ या आप ट्राई कैच का यूज करो। तो ज्वाइन मेथड को यूज करना है, जैसे हम स्लीप के लिए करते हैं वैसे ज्वाइन के लिए भी करना पड़ेगा, हमें ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ज्वाइन मेथड लग गया। अब इस ज्वाइन मेथड के अंदर ही हम क्या करते हैं, ऐसे ही अगर मान लो मुझे बाकी थ्रेड्स के लिए भी करना है सेम वे में, कि मैं चाहती हूँ कि जब तक ये वाली थ्रेड्स भी खत्म ना हो तब तक ज्वाइन, मतलब जो हमारी मेन थ्रेड है वो इस पॉइंट से आगे नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए भी मैसेजेस डाल देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा देखो th डॉट, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ज्वाइन। आप चाहो तो ज्वाइन के अंदर ड्यूरेशन भी डाल सकते हो, अगर आपको कभी इसमें ड्यूरेशन लगानी हो तो आप मिली सेकेंड्स में इसकी ड्यूरेशन बता सकते हो कि आप इसमें कितनी देर के लिए ज्वाइन लगाना चाहते हो। देखो यहाँ पे ड्यूरेशन भी आती है, मिली सेकेंड्स में भी टाइम दे सकते हो, नैनो सेकेंड्स में भी डाल सकते हो। लेकिन अभी मैं इसको तब तक के लिए डाल रही हूँ जब तक कि ये वाली थ्रेड्स अपना काम खत्म नहीं करेंगी, क्योंकि अगर आप ऐसे यूज कर रहे हो तो जब तक ये तीनों थ्रेड्स अपना काम नहीं खत्म करेंगी ये प्रोग्राम इस पॉइंट से आगे नहीं जाएगा। ओके, तो अगर ऐसे कोई टास्क हैं जो आप इस पॉइंट के बाद कराना चाहते हो तो वो आप ज्वाइन के बाद ही लगाओगे, फिर पहले नहीं लगाओगे। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, मेन जो टास्क है वो सबसे लास्ट में फिनिश होगा। अब अगर मान लो अभी हम अपना प्रोग्राम रन करें, ठीक है, मैं यहाँ पे ठीक है वैल्यूज दे देती हूँ। अब देखो बाकी की थ्रेड कभी भी एग्जिट हो रही है, जैसे वर्ल्ड एग्जिट हो गया, हेलो यहाँ एग्जिट हुआ, टोनी यहाँ एग्जिट हुआ, लेकिन मेन कब एग्जिट हो रहा है, सबसे लास्ट में, क्योंकि हमने क्या किया, मेन को ब्लॉक कर दिया। कब तक के लिए, जब तक ये तीनों थ्रेड्स अपना टास्क खत्म नहीं करती हैं। तो ज्वाइन मेथड का सिग्निफिकेंस क्लियर हुआ सभी को, कैसे वर्क करेगा? यस मैम। ओके, तो अभी मैंने आप लोगों को गेट स्टेट फंक्शन बताया है, ज्वाइन मेथड बताया है, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, थ्रेड को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, मेन थ्रेड को ब्लॉक कर देंगे। अब ऐसे में अगर मान लो हमें इसी प्रोग्राम के अंदर, मतलब जो प्रोग्राम्स एग्जिस्टिंग मैंने उसी में यूज किया है, अब देखो ऐसे में अगर मैं इसकी जो स्टेट पहले देख रही थी और इसी थ्रेड स्टेट को मैं यहां पे आके अब चेक करूं, तो अभी इनकी थ्रेड स्टेट क्या आएगी, तीनों की, एनी आइडिया? टर्मिनेटेड। तो अभी इन तीनों थ्रेड्स की जो स्टेट आएगी वो टर्मिनेटेड आएगी। क्यों आएगी लास्ट में? क्योंकि हम इसको कहाँ लगा रहे हैं, ज्वाइन के बाद लगा रहे हैं, और ज्वाइन के बाद लगाने का मतलब यही है कि ये
उसी तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो सी, जब सारी थ्रेड्स काम खत्म कर लेंगी तो उनकी जो स्टेट है वो क्या आ रही है, अब टर्मिनेटेड भी आ रही है, क्योंकि हमने इसको कहाँ पे लिया, ज्वाइन के बाद में लिया है, जब तीनों थ्रेड्स अपना काम खत्म कर चुकी हैं, आफ्टर दैट आ रहा है मेन थ्रेड एग्जिटिंग का, ठीक है। तो इस तरीके से आप ज्वाइन और गेट स्टेट फंक्शन का यूज करते हो, जिससे कि आपके प्रोग्राम जो है क्या करेगा, थ्रेड को ब्लॉक करेगा। ऑलराइट, तो अभी ना मैं इसमें आगे फंक्शंस कराने से पहले चाहती हूँ कि आप लोग क्या करो, इन तीनों प्रोग्राम्स को मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप लोग अपने अपने सिस्टम पे बनाओ, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो कि ये तीनों फंक्शंस काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका साथ के साथ प्रैक्टिस भी हो जाए, बिकॉज आई नो इसके बाद क्लास के बाद तो आप लोग नहीं कर पाओगे ड्यू टू योर एग्जाम्स, तो अभी आप लोग इसको प्रैक्टिस करो साथ के साथ में। So I'm sharing all three programs with all of you. Just write these programs in your systems and work with functions. Okay, so I will be back in 5 to 10 minutes. Until then, please complete these three programs. No, ma'am. Okay, still doing? Okay, whoever has finished the program, please raise your hand after that. Okay, only Anurag and Shiv Sagar. To the students, please complete this program so that we can move forward. मैम थ्रेड की स्टेट को क्या चेंज किया जा सकता है? नहीं, once the thread starts its working, we can't change the thread state. हाँ, ये जरूर है कि एक रनिंग स्टेट को हम जो रनिंग थ्रेड है उसको हम वेटिंग स्टेट में डाल सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं, ओके। तो थ्रेड की स्टेट तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी उस केस में, यू कैन से दैट। मैम स्लीप स्टेट टाइम वेटिंग में जाएगी। यस, एक्चुअली स्लीप के अंदर जब आप टाइम देते हो और ज्वाइन भी आप टाइम के थ्रू कर सकते हो, तो जब अगर आप टाइम देके कर रहे हो तो दैट इज नोन एज टाइम वेटिंग। मैम उसमें अलग अलग टाइप के टाइम है, जैसे लॉन्ग टाइम के लिए, तो मतलब उसके डिफरेंस तीनों में क्या है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो बेसिकली क्या है ना, लॉन्ग तो आपका डेटा टाइप है, तो लॉन्ग डेटा टाइप का मतलब है जो मिली सेकेंड्स की वैल्यू ये ले रहा है वो लॉन्ग डेटा टाइप में ले रहा है, तो वैल्यू जो आ रही है वो मिली सेकेंड्स में जा रही है आपकी, ओके। और एक होता है ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन इज अ क्लास ऑल्सो, तो ड्यूरेशन का आप ऑब्जेक्ट बना के उसमें टाइम स्पेसिफाई कर सकते हो कितने मिनट्स कितने सेकंड्स, और उसके अकॉर्डिंग भी आप उसका ऑब्जेक्ट अगर हम पास करेंगे तो वो भी आपका क्या आएगा, टाइम वेटिंग में आ जाएगा, ओके। ओके मैम।
मतलब बेसिकली कहा जाए तो थ्रेड एक वर्कर है, लेबर जो काम कर रही है, ऑपरेशन परफॉर्म यस कर रही यस, लेबर ही का काम कर रही है जो हमारे लिए काम करेगी जाके। और अगर हम इस लेबर को देखें तो बेसिकली जैसे आप वेबसाइट्स पे जाते हो, जैसे आपने लेट सपोज कोई भी वेबसाइट एक्सेस किया, जैसे गूगल का किया या फिर गूगल का ही ले लो फॉर एग्जांपल। अब मान लो आप 29 स्टूडेंट्स हैं, अगर आप 29 के 29 स्टूडेंट्स इस वक्त को गूगल को एक्सेस करते हो, तो गूगल क्या करेगा, आप सबको थ्रेड बना देगा। क्योंकि देखो अगर वो थ्रेड नहीं बनाएगा ना, तो ऐसे केसेस में उसका ओवरहेड बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब एक यूजर उसको एक्सेस कर रहा होगा तो दूसरा यूजर उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा गूगल को, तब तक कि वो अपना काम खत्म नहीं करेगा, राइट? तो ऐसे में जो वेटिंग है वो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स यूज दिस कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग टू वर्क स्मूथली, जिसमें कि क्या रहता है कि एक ही ऑब्जेक्ट को, एक ही मेमोरी स्पेस को काफी सारी थ्रेड्स शेयर कर ले। ओके, है। दैट मीन्स कंकरेंसी। यस, कॉन्करेंसी आ जाती है। मैम लोड बैलेंसिंग इसी से मिलता जुलता है क्या? लोड बैलेंसिंग भी यूज होता है, उस पर भी मैं आऊंगी टॉपिक पे अभी, क्योंकि अभी मुझे आपको सिंक्रोनाइजेशन भी सिखाना है इसमें और इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन भी बताना है, तो ये सभी आएगा इसमें भी। थ्रेड में देखा कि मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली वर्क कर रही हैं और एक ही काम को परफॉर्म कर रही हैं, मतलब एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही हैं बहुत सारे थ्रेड। सो जो वर्क है या वर्क की स्टेज क्या है, कि मतलब किस स्टेज तक काम हो चुका है, इसको कौन हैंडल करता है और कैसे मैनेज होता है ये? देखो बेसिकली जब भी आप एक थ्रेड को स्टार्ट करते हो तो वो अपना एक स्टैक क्रिएट कर देती है, और हर हर थ्रेड का अपना एक कॉल स्टैक होता है, जिस स्टैक के अकॉर्डिंग वो अपना टास्क देखती रहती है कि उसने कौन सी स्टेज तक अपना काम किया है या नहीं किया है। ओके, तो जब कोई थ्रेड अपनी वेटिंग स्टेटमेंट आती है या फिर हम उसको स्लीप करवाते हैं, तो ऐसे में उसका स्टैक जो है वो उसी पॉइंट पे रुक जाता है जहां तक उसने अभी तक काम किया होता है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, उसके स्टैक को ट्रेस करके ये देख सकते हो कि उसका टास्क कहां तक हो चुका है। ओके, ओके मैम। ठीक है, तो अभी किस किस का हो चुका है ये वाला प्रोग्राम? कमलेश एंड शिव सागर, बाकी सबने? अनुराग का भी हो चुका है, गुड। आर्यन ऑल्सो कंप्लीटेड, सपना, अभिषेक, अनुराग, ओके। And what about other students? Are you completing the program right now? Do I wait for you? Okay, I will give you another 5 minutes. Please complete this program fastly because the next topic is very much important for all of you. मैम बट इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वो इनपुट लेता ही जा रहा है, आउटपुट कुछ आ ही नहीं रहा मेरे में। Okay, Kamlesh, can you share your screen and show me the code? यस मैम। Okay. स्क्रीन शो हो रही है मैम? Yes. देखो आपको ना इसलिए लग रहा है कि आउटपुट आती जा रही है क्योंकि आपने ना आउटपुट को ही प्रिंट कराया। कोई मैसेज प्रिंट कराते ना अगर, ताकि पता चलता कि कौन सी थ्रेड अभी अपना मैसेज प्रिंट करा रही है, तो उससे आपको आइडिया हो जाता। तो जब नंबर प्रिंट करा रहे हो, कहाँ पे करा रहे हो ये दिखाओ। एक मिनट मैम। ऑपरेशंस क्लास कौन सी है आपकी? ये है। ओके, अच्छा आप बार बार नेम ऑफ द करंट थ्रेड प्रिंट करा रहे हो, फिर वेट पे डाल रहे हो, एंड आफ्टर दैट आप उसके अंदर नंबर प्रिंट करा रहे हो। ओके, दिस इज हैपनिंग। तो एक काम करो, जो ये नंबर प्रिंट करा रहे हो ना, आई आई को यहाँ प्रिंट ना करा के ऊपर एस के साथ में ही प्रिंट करा दो। एक या तो एक काम करो ना, नहीं लाइव जाएगा,
हाँ, इसको मैं ये वाली लाइन हटा ही दो, कंप्लीटली हटा दो, मार दो इसको। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, लाइन नंबर 11 में, लाइन नंबर 11 में जाओ और लास्ट में जहां पे लिखा एस, एस के बाद में प्लस लगा के डबल कोट्स लगाओ और उसके अंदर एक स्पेस डाल दो और फिर प्लस लगा के बाहर डबल कोट्स के बाद में आई प्रिंट करा दो। बस सेव कर दो इसको और नीचे वाले प्रोग्राम में आओ जो फन के नीचे बनाया प्रिंट टेबल वाला। यस, यहां पर भी यही करना है। यहाँ पर कहाँ पे? अच्छा, आपने यहाँ पर तो कर ही रखा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सेव कर दिया। अभी रन Yes. करो प्रोग्राम, लेट्स सी। कहाँ गया ये? आप शॉर्टकट यूज कर लो, F11 की यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 3 चॉइस देनी है आपको, 3 नंबर प्रिंट एंटर करो एक एक करके, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये आपसे नंबर मांग रहा है क्योंकि मैसेजेस आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप क्या करो, कोई भी 2-3 नंबर दे दो एक्स्ट्रा। नहीं लेता ही जा रहा है। इनपुट ले रहा है बार बार, यस। बट ऐसा होना नहीं चाहिए ना, ठीक है। प्रोग्राम को क्लोज करो, रेड वाला बटन जो आ रहा है उसको क्लोज करना। गुड। अभी एक बार मुझे कोड देखना पड़ेगा क्या किया तुमने। यहाँ पे आपने सबसे पहले थ्रेड क्रिएट किया, थ्रेड क्रिएट करके थ्रेड्स को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ से आओ, जो थ्रेड वाली क्लास है, थ्रेड डेमो, थ्रेड डेमो क्लास में जाना है। हाँ, यस मैम। थ्रेड डेमो में क्या किया एक बार वो चेक करो। कंस्ट्रक्टर लिया है, ठीक है, नीचे करो स्क्रॉल इसको। ये रन डेमो में, फंक्शन। रन में आप क्या कर रहे हो, आप यूजर से चॉइस ले रहे हो और चॉइस के बाद लिमिट ले रहे हो, लेकिन ये मैसेजेस तो मुझे दिखे ही नहीं वहां पर। यस मैम। लिमिट्स का कोई नहीं आया इधर। वैल्यू नहीं लिया ना इसने, क्योंकि चॉइस लिया और चॉइस के बाद में इसने मतलब सॉरी, चॉइस तो ले रहा था, चॉइस चॉइस करने के बाद कुछ नहीं कर रहा। चॉइस को आगे वर्क नहीं करा रहा है। यस मैम। कंपेयर नहीं करा रहा है कुछ। यस, तो आप यहाँ पे लिमिट, और लिमिट वाला मैसेज भी नहीं आ रहा ना, प्रिंट हो रहा। नो मैम। ओके, चॉइस क्या दिया था आपने सब में? चॉइस दिया था 232। तो 3 तो आपकी रॉन्ग चॉइस में जाएगी, तो 2 वाला तो चलना चाहिए ना। 2 वाला आना चाहिए था, वो भी नहीं आ रहा। ओके, लेट्स चेक। चलो फिर एक काम करते हैं, इसको डीबग करना सिखाती हूँ कैसे कर सकते हो। 25 नंबर लिखा हुआ है जहां पर, 25 लाइन नंबर। या फिर 26 लाइन नंबर, यस मैम। जहां पे 26 लिखा हुआ है ना, वहां जाके एक बार क्लिक करो, डबल क्लिक करो इस पे। रेड मार्क आ गया? रेड मार्क नहीं आ रहा, बट कुछ आया माइक माइक टाइप का। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा, बुक मार्क बन जाएगा। यस। ठीक है, तो बुक मार्क बन जाएगा। एंड आफ्टर दैट आप क्या करो, इसके अंदर एक विंडो और ओपन करनी होती है आपको, विच इज फॉर सीइंग द वेरिएबल्स ऑल्सो। तो इंटरनल वेरिएबल की वैल्यू क्या जा रही है वो भी शो हो जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन लेनी पड़ेगी, लेट मी चेक। हाँ, देखो आपकी विंडो के ना साइड पर ऊपर बेसिकली राइट साइड पर कुछ ऑप्शंस दे रखी है, जो बिल्कुल आपके बिल्कुल राइट साइड पे, राइट साइड, नॉट इधर। लेफ्ट, राइट साइड पे आओ। यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू लिखा हुआ है छोटा सा, राइट साइड पे देखो और थोड़ा सा लेके जाओ यस यस मैम। हाँ, इस पे क्लिक करो, वेरिएबल्स पे। गुड। यस। तो यहाँ पे ना ये आपको वेरिएबल्स दिखा देता है कि आपके कौन कौन से वेरिएबल्स यहाँ चल रहे हैं। अब ब्रेक पॉइंट अगर लगा हुआ है वहां पर, इसको ना सामने ही रखो विंडो को, एक बार इसके आगे जो मैक्सिमाइज का बटन है वो दबा दो, टॉप में देखो, यहाँ नहीं, थोड़ा सा ऊपर देखो, राइट साइड पे आओ, जहां से x इक्वल्स टू लिया था उसके जस्ट पास में ही है। तो जो छोटी छोटी विंडोज बनी हुई है इसी लाइन में, हाँ, इस पे क्लिक करो। गुड।
अभी अपना प्रोग्राम रन करो एक बार दोबारा से क्लोज करके। ऊपर देखो एक रेड बटन सा आ रहा है, यहाँ नहीं, हाँ यहाँ से क्लोज करो इसको। हो गया। ओके, अभी भी है, आई थिंक 3-4 बार चला ये, तो अपने क्लोज नहीं किया किसी में भी। नो मैम, मैं उसको रन कर रहा हूँ तब हो रहा है रेड। नहीं नहीं, एक्चुअली एक काम करो, देखो अभी रेड यहाँ दिख रहा है। पे ऊपर पैकेज लिखा हुआ है ना आपका, अच्छा, इधर हाँ ये ऊपर जो रेड बटन है इसको बंद करो। हाँ, यस अभी मैम। सारे प्रोग्राम टर्मिनेट हो गए जितने भी चल रहे थे। अभी ओके। क्या करो, अब इसको रन करो एक बार। नाउ प्रोवाइड द वैल्यू हियर। ये अभी भी लेते जा रहा है। ठीक है, तो मतलब एक्चुअली ये वैल्यू ले नहीं रहा है कि प्रोग्राम ना यहाँ पे अटक रहा है कहीं ना कहीं, यस तो मैम। इसी वजह से ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो मुझे एक बार ये देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत आया। आपने sc डॉट नेक्स्ट इंट लिया, ठीक है, ओके। अच्छा एक काम करना, लाइन नंबर 26 में जाओ, 26 में एंटर प्रेस करो। अब ऊपर 26 वाले नंबर में सिस आउट करके चॉइस को प्रिंट करके देखो। रन करो इसको। नहीं हो रहा है। मतलब ये इस लाइन से आगे नहीं बढ़ रहा है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वापस उस पे आउटपुट विंडो पे क्लिक करना। एक्चुअली देयर इज एन एक्सेप्शन, क्लिक करो। कहाँ पे मैम? ये वाले को क्लोज करो एक बार। अच्छा आपने टर्मिनेट कर दिया प्रोग्राम, यहाँ से टर्मिनेट नहीं करना था, दोबारा रन करो एक बार, बिना ओके। टर्मिनेट किए करना, ठीक है। अब क्या करना है? चॉइस दो पहले तीनों अच्छा, की, चॉइस। ओके मैम। दैट्स इट। अब देखो ऊपर जाओगे ना, जहां पे पैकेज इंफॉर्मेशन था, जो ऊपर वाला रेड बटन मैंने क्लोज कराया था, उससे यस। जस्ट पहले एक ग्रीन बटन दे रखा है। यस मैम। हाँ, ये होता है कंटिन्यू एग्जीक्यूशन के लिए, अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो ये हाईलाइट हो जाता है। अब इस पे क्लिक करो, देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया था। कांट क्या इन्वोक। आया था? कैन नॉट इन्वोक java डॉट util डॉट scanner डॉट नेक्स्ट इंट बिकॉज दिस डॉट sc इज नल। दिस इज द एक्सेप्शन। अब ओके नल मैम। क्यों है उसका रीजन मैं बताती हूँ। ऊपर करो स्क्रॉल, मैंने भी ध्यान नहीं दिया पहले कि आपने स्कैनर इनिशियलाइज ही नहीं किया, सिर्फ स्कैनर का वेरिएबल बनाकर छोड़ दिया, तो दिस वाज द इशू। तो यस जहां पे लिखा है ना कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट एनसी इक्वल्स टू एनसी, लाइन नंबर 15 में, यस उस मैम। अगली लाइन में आ जाओ और वहां पे लिखो एससी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। स्कैनर का एस कैपिटल को, और ब्रैकेट लगाओ और सिस्टम डॉट इन लगाओ उसमें, जैसे स्कैनर को डिफाइन करते हैं हम लोग। सेव करो और अब रन करो, हो जाएगा। द प्रॉब्लम वाज दैट कि प्रोग्राम एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था और हम उसको टर्मिनेट कर रहे थे और एक्सेप्शन प्रिंट नहीं हो रही थी आपकी। दैट वाज द इशू। अभी भी लेता जा रहा है। अभी एक्चुअली में क्या हो रहा है देखो, अभी भी ऊपर ना वो रेड बटन आ रहा है एक्सेप्शन वाला, ठीक है। ओके, नाउ रन करो। यस, सेम प्रॉब्लम आ रही है। अभी भी वो एक्सेप्शन साइन आ रहा है, उस पर क्लिक करो दोबारा से। इस पे टर्मिनेट मत किया करो, एक्सेप्शन को रन करो।
सॉरी मैम। इट्स ओके। ये एक्सेप्शन हाँ जी, चॉइस 1 एंटर लिमिट, उस पे क्लिक किया तो ये आ गया। ठीक है। एक्चुअली हमने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है इसलिए वो यहाँ पे स्टॉप कर रहा है। ब्रेक पॉइंट हटाना पड़ेगा। लिमिट डालो। यहाँ से हटा सकते हैं ना? ओके, होने लगा। अभी भी चल रहा है प्रोग्राम, वो ब्रेक पॉइंट की वजह से यहाँ पे स्टक हो रहा है बार बार। उसी वाले बटन को, ग्रीन वाले बटन को प्रेस करते रहोगे, आगे चला जाएगा। और जब प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा तो ब्रेक पॉइंट को हटाना है, वहीं पे दोबारा से डबल क्लिक करके। यस मैम। हो गया, ठीक हटा है, दो। ब्रेक पॉइंट हटा दो। ओके, थैंक यू मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो देखो, एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, कई बार आप लोग उसके एक्सेप्शन नहीं देख पाते तो वो पता नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से इसे सॉल्व करोगे। बाकी सभी का हो गया था ये? यस मैम। ओके, गुड। तो अब इसी में ही हम अपने नेक्स्ट टॉपिक